जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। आज है मॉक नंबर 47। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंजक्शन। टॉपिक क्या, पूरा का पूरा चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो यूपी से रिलेटेड है तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेहतर होने वाला है। क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती हैं। आपको शेड्यूल पता कर लेना चाहिए, अदरवाइज इसी का आप एक स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, शेड्यूल आपको अपने आप याद रहेगा। ये क्लासें हमारे लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, पेट के लिए स्पेशली, ये जो आज का मॉक है स्पेशली पेट के लिए डिज़ाइन किया है मैंने इंग्लिश का। बाकी और भी एग्जाम्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक इंग्लिश जहाँ भी आती है वहाँ पे पूछा जाएगा। इंग्लिश का बहुत टफ लेवल नहीं है, एडवांस लेवल नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इन पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी कंटेंट होता है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ्स होती हैं। मान लीजिए जीएस पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स हो गई, वो सारे मटेरियल हमारे टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं। आपको पर्सनल कुछ चैटिंग करनी है, आप हमारे टेलीग्राम पे आइए। बाकी इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें हमारे फेसबुक पेज पर शेयर की जाती हैं। हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं, रेविंग्स, काबिल, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा फ्री में मॉक, क्विजेज़ और बहुत सारा कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कहाँ पर? काबिल ऐप पर। ठीक है, बाकी मॉक, ये दोनों में से किसी को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अगर आपको लगता है पढ़ाई को और अच्छा करना है तो हमारा एक कोर्स सोल्यूशन का जस्ट 199 हर सब्जेक्ट का है ये, जहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हैं, एक्सरसाइजें भी हैं। 6 मंथ के लिए ये आपके लिए कोर्स है। ठीक है, तो आप उसे जाकर परचेज कर सकते हैं। दूसरा, एनडीए बहुत लोगों का सपना होता है कि हम भी एनडीए में जाएंगे, पेपर क्वालिफाई करेंगे। तो आपको बता दें, पेपर क्वालिफाई करने के लिए यूसीआई ने 600 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ प्लान किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और इनमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट कराया गया है, फिर उसी पे तुरंत एक्सरसाइज कराई गई है। आपको पूरा पेपर का सब कुछ दिया जाएगा, पढ़ने के लिए मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ 6 महीने में आप पाओगे कि आप बिल्कुल निखर चुके हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 1 ईयर के लिए भी यही कोर्स है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं इस कोर्स की, जो आपको मैंने बता दिया। अब बात करनी है कंजक्शन की। कंजक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। क्लास 12th में भी अगर कोई होगा तो आराम से बता लेगा। नो सूनर डिड ही रीच द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हमारी बातें आपको सुन लीजिए। पहले मैं गलती बता देता हूँ। नो सूनर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सूनर है कॉम्परेटिव डिग्री है, और आपको मालूम होगा कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन आता है। मतलब यहाँ कंपेयर तो ये नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्या आएगा? देन आएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब कभी सेंटेंस में हम नो सूनर लिखते हैं तो नो सूनर के साथ जोड़ने के लिए आगे क्या आता है? देन आता है, व्हेन नहीं आता। जब कभी सेंटेंस में हम हार्डली लिखते हैं तो इसे जोड़ने के लिए आगे देन नहीं आता, इसे जोड़ने के लिए आगे व्हेन आता है। जब कभी सेंटेंस में हम लोग स्कार्सली लिखते हैं तो इसे जोड़ने के लिए कुछ नहीं आता है, आगे क्या आता है? व्हेन आता है। जब कभी सेंटेंस में हम लोग बोथ लिखते हैं तो इसे जोड़ने के लिए एज वेल एज नहीं आता, इसे जोड़ने के लिए एंड आता है। जब कभी सेंटेंस में हम लोग नॉट ओनली लिखते हैं तो इसे जोड़ने के लिए आगे बट आल्सो आता है। जब कभी सेंटेंस में हम लोग ईदर लिखते हैं, ये सब याद होने चाहिए आपको, तो फिर और आता है। जब कभी हम लोग नीदर लिखते हैं तो नीदर के साथ क्या होता है? नीदर के साथ आपका नॉर आता है। तो मुझे लगता है अगर आपको ये याद है, बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपके सामने बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इनको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये जो नॉट ओनली ईदर है, नीदर है, ये तो अपने आप में डिटरमाइनर्स हैं। अच्छा, हार्डली एडवर्ब है, स्कार्सली एडवर्ब है, नो सूनर एडवर्ब फ्रेज है। तो ये खैर आपको पता होना चाहिए कोरिलेटिव कंजक्शन में किनके साथ ये चीज़ें कंजक्शंस आते हैं। तो अब हमें लगता है ये वाला पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा और सीख लेते हैं यहाँ पर कुछ सीखना। और ये है कि जब कभी सेंटेंस नेगेटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है, जैसे देखो नो सूनर आ गया तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है। हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऐसे नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो जब कभी ऐसे नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो आगे पार्शियल इन्वर्जन होता है। क्या मतलब? मतलब ये
कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, फिर हमारा ये सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और डिड के अकॉर्डिंग मेन वर्ब क्या बन गई, रीच। भाई अगर यहाँ हैड लिखा होता तो यहाँ रीच्ड करना पड़ता, ठीक है। इतनी बातें आपको और समझनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, फिर यहाँ बात कर लेते हैं ट्रेन के साथ हैड V3 क्यों लगा, यानी ध्यान से देखें तो एक पास्ट परफेक्ट क्यों लगा। तो पास्ट परफेक्ट जो होता है एक्चुअली पास्ट परफेक्ट रिमोट पास्ट है। भाई जब हम स्टेशन पहुंच रहे हैं उसके पहले ट्रेन स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा, दो एक्शन हुए, एक पास्ट इंडेफिनिट और जो उसके भी पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ सीखना था, समझना था, बाकी है तो बहुत कुछ बट इतना आप ध्यान रखें। दूसरा है इनसाइड द क्लासरूम यू कुड नीदर स्मोक और टॉक। अभी जस्ट मैंने कहा कि बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट लेकर के मैं नहीं आ रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अब पता चला मैं आपको पेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप पेट के लिए मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं आपको फिर NDA CDS लेवल के क्वेश्चन यहाँ कराने लगूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी आप वही समझिए जो आपके पेपर में आएगा। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि नीदर के साथ क्या आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नीदर के साथ और नहीं आता। लेकिन एक बात आप लोग और समझ लें, अगर कभी सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है या कभी सेंटेंस में नेवर लिखा हुआ है तो नॉट या नेवर के साथ हमेशा और आता है। एक छोटा सा पॉइंट आप ये भी समझेंगे, ठीक है। नॉट और नेवर के साथ और आता है, लेकिन नीदर के साथ क्या आता है, नीदर के साथ आपका नॉर आता है। तो इतनी बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट हेल्प दिस बॉय नीदर यू डू। देखो कई बार ये सेंटेंस इस पैटर्न पे आता है और इसमें भी गलतियां होती हैं। गलतियां क्या है कि अगर पहला सेंटेंस हमारा ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट ये कैसा है, नेगेटिव है, तो आगे जब ये नेगेटिव वर्ड आया है ना तो फिर यहाँ क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन माने वह पहले आ जाएगी, पार्शियल इन्वर्जन में मैं पहले आ जाती है, डू यू करना पड़ेगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना होगा, रिलेट करना होगा नीदर से, और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। सीता इज सो लेजी एज शी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड कॉन्ट कोऑपरेट अस इन आवर वेलफेयर स्कीम। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी सेंटेंस में सो लिखा जाए, ऑलवेज रिमेंबर सो के साथ हैज नहीं आता, दैट आता है, ठीक है। सो के साथ क्या आता है, दैट आता है। बेसिकली अगर आपको याद हो तो सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन में, सीता इज टू लेजी टू डू दिस वर्क, आगे लिखा होगा प्रॉपरली, ठीक है, लिखा ये होगा। अब आपको पता होगा ये जो टू होता है ना ये अनप्लीजेंट एडवर्ब है, मतलब नेगेटिव सेंस देता है। तो हम लोग करते कुछ नहीं, टू को हटा के सो लिख देते हैं और आगे वाला जो इन्फिनेटिव सिंपल बना रहा है इसी को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं। अब प्रेजेंट की बात हो रही तो कैन लगा देते हैं, पास्ट की बात हो रही तो कुड लगा देते हैं, नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देते हैं। तो सेंटेंस कुछ ये था, इसको लिखा इस तरीके गया है कॉम्प्लेक्स बना के। सो ऑलवेज रिमेंबर सो के साथ हैज नहीं आता, सो के साथ दैट आता है, ठीक है। बाकी आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा के लिए, जैसे ऑल है, सो है, सुपरलेटिव डिग्री है, इन सभी के साथ क्या आता है, इन सभी के साथ दैट आता है। अच्छा दूसरी बात यहाँ प्रॉपरली क्यों आया अब ये समझ लें। मैंने कहा सी कांट डू दिस वर्क, हाउ का रिप्लाई मैनर होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है तो यहाँ पे हमें फटाफट लगा देना होगा हाउ का रिप्लाई, लगा दिया यहाँ पर प्रॉपरली। आगे बात करते हैं। As soon as I will reach Delhi, I will send you the letters you have asked for it. Asked for का मतलब होता है डिमांड, asked for का मतलब होता है डिमांड, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब हो जाएगा डिमांडेड। तो ask for का मतलब एक फ्रेज हो, इसका मतलब होता है डिमांड, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखना, अगर कभी सेंटेंस में आपके सामने क्या दिखा हुआ है,
आपके सामने लिखा हुआ एज सून एज, ठीक है। कभी सेंटेंस में आपके सामने मान लीजिए लिख दिया गया है एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, मतलब डायरेक्ट आपका पेट का पेपर यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। एज लॉन्ग एज सून एज, ठीक है। इफ है, इन केस है, और आपके सामने सपोजिंग है या सपोज कह लीजिए, बहुत सारे वर्ड हैं। बिफोर है, आफ्टर है। जब ये टाइम की बात कर रहे हो तब, अगर ये सब टाइम की बात कर रहे हैं तो इनके साथ हम मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते, इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब ध्यान से देखोगे, अगर ये प्रेजेंट में है तो आगे फ्यूचर का इंडेफिनिट बन जाएगा। तो कंडीशनल के तीनों पैटर्न मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको सिखाए हैं, जो आपको आई होप पता होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सॉल्व हुआ। आगे आ जाते हैं, अगली बात करते हैं। लिखा हुआ है नो सूनर डिड सी गेट अप फ्रॉम हर बेड देन। अभी मैंने कहा याद रखने का एक ही तरीका है कि डिग्री कॉम्परेटिव है तो देन नहीं होता है, देन होता है THAN, आपको याद रखना होगा, ठीक है। It was generally doubted that India would permit the use of the land. It was generally doubted that. देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी डाउट आ रहा है, ठीक है, अगर कभी भी डाउट आ रहा है, नॉट श्योरिटी का मतलब वो चीज़ श्योर नहीं हो रही, डाउटफुल आ रहा है, तो आगे दैट नहीं आता, आगे फिर वेदर आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे दैट नहीं आता, आगे वेदर आता है, ठीक है। वेदर इंडिया वुड परमिट द यूज ऑफ लैंड। तो डाउट आ रहा है, नॉट श्योर आ रहा है, तो उसके साथ आप दैट मत लगाओ, क्योंकि दैट के साथ जो लिखी गई क्लॉजेज जो क्लॉज होती है वो बहुत ही असर्टेड क्लॉज होती है, मतलब वो स्ट्रेस्ड क्लॉज होती है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात अगर हम लोग करें, लिखा है दो सी वर्कड हार्ड स्टिल सी कुड नॉट पास द स्कूल एग्जामिनेशन। तो दो बातें मैं आपको पहले सीखना होगा। हार्डली क्यों नहीं आया, मैंने एडवर्ब की वीडियो में बताया था। जब कभी हाउ का रिप्लाई चाहिए तो आप हार्ड लिखिए, सी वर्कड हाउ, इट मीन्स हार्ड। क्लियर हो गया। अब जब कभी सेंटेंस में दो आए, ठीक है, या कभी सेंटेंस में आल दो आए, दो आए या आल दो आए, तो इनके साथ ध्यान रखिएगा स्टिल नहीं आता, इनके साथ आता है आपका यट। हालांकि यट बट स्टिल सबका मतलब एक ही है, यट बट स्टिल सबका मतलब एक है, लेकिन फिर भी जब आप दो या यट को लिखते हैं, दो को लिखते हैं, आल दो को लिखते हैं, तो उसके साथ यट आता है। आपको कुछ नहीं लगाना, मत लगाइए, आप कॉमा लगा दीजिए, लेकिन हाँ बट या स्टिल मत लगाइए। आप लगाएंगे तो फिर यट ही लगाएंगे। आगे बात करें, द क्लास टीचर आस्क्ड दैट व्हाई। अब एक चीज़ समझना, अगर मैं ध्यान से बात करूं कि द क्लास टीचर आस्क्ड, तो आपको मालूम है आस्क को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन मिलेगा, वाई। वाई खुद ही कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, तो दैट क्या बनेगा भाई, वाई यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ वो इंट्रोगेटिव कंजक्शन है, वो खुद कंजक्शन का काम कर रहा है, तभी तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद एक वर्ब आई है। तो कहने का मतलब है जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आ जाता है तो वो खुद कंजक्शन का काम करता है, इसीलिए उसके बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब रखी जाती है। तो अगर ये खुद कंजक्शन का काम कर रहा है तो फिर दैट को आपने किस हिसाब से लगा दिया, दैट हटा दीजिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए। हार्डली हैड ही लेफ्ट द क्लास, देखो हार्डली यानी नेगेटिव वर्ड पहले आया, तो जब नेगेटिव वर्ड पहले आया तो पहले हमारा सब्जेक्ट रहा नो, पहले हमारी वर्ब रही हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैंने कहा था पार्शियल इन्वर्जन होता है, फिर हमारा सब्जेक्ट रहा और फिर हमारी मेन वर्ब रही। और आपको मालूम है हेड के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, तो यहाँ तक गलती नहीं है। अभी कहा था हार्डली स्कार्सली के साथ देन नहीं आता, इसके साथ क्या आता है, व्हेन आता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही होती है। विकास हैज़ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी एज दैट ही कैन बाई फॉर हिज वाइफ नाइस फूड एंड क्लॉथ्स, ठीक है। तो एज दैट नहीं, सो दैट। सो दैट जब एक साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ताकि। अगर कभी आपको ताकि का मतलब लाना हो तो आप सो दैट को सेंटेंस में एक साथ लिखें, ठीक है। सो एज दैट नहीं, यहाँ लिखना होगा आपको सो दैट। तो आपको कंजक्शंस का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि कोरिलेटिव क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव क्या है, सबऑर्डिनेट क्या है, कम्युलेटिव क्या है, एडवर्सेटिव क्या है, इलेटिव क्या है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, फाइनली जा करके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो हालांकि हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए बड़े अच्छे समय के साथ, और पूरा डेप्थ मैंने देने की आपको कोशिश की है। बाकी सेंटेंस पे तो एक सेंटेंस पे आधा आधा एक घंटा 2 घंटा बोला जा सकता है, लेकिन आपके लिए जितना ज़रूरी है उसको ध्यान में रख करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से सारे क्वेश्चन को नोट करना है, जो जो वर्ड में एक्स्ट्रा लिखते चलता हूँ उसको आपको नोट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।